फ्रेंड्स, क्या आपके पास काफ़ी सारी साड़ियाँ रखी हैं और आप उनसे बनी ड्रेस के डिज़ाइन सर्च कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप हमारी वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको मिलेंगे 20 से ज़्यादा स्टाइलिश डिज़ाइन जो हमने अपने बुटीक पे तैयार कराए हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिएटिव माँ फैशन बुटीक में। मैं मुक्ता जैन। हमारा बुटीक उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में है। यहाँ पे हम ड्रेसेस कस्टमाइज करते हैं और रिक्रिएट करते हैं। हमारे पास देश विदेश से साड़ियाँ आती हैं रिक्रिएट होने, और हम रिक्रिएट करके उन्हें वापस भेजते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप डिजाइन सर्च कर रहे हो साड़ी से क्या क्या आपको बनाना है, तो आप हमारी वीडियोस अंत तक देखिएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि हम साड़ी से ड्रेसेस कैसे तैयार करते हैं, तो हमारा कटिंग और स्टिचिंग का चैनल है मुक्ता जैन डिजाइन। वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे अभी हम एक कोर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा कोर्स। उसमें हम स्टार्टिंग से सिखाएंगे कि सिलाइयाँ कैसे की जाती हैं, बेसिक सिलाई सारी, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन हल्द्वानी के आसपास हैं, हल्द्वानी या आसपास के शहर से हैं, तो आप आकर सीखना चाहते हैं सिलाई, तो आप हमारे बुटीक पे सिलाई आके सीख भी सकते हैं। मैं आपको दिखाने वाली हूँ काफ़ी सारी ड्रेसेस जो हमारे यहाँ साड़ियों से तैयार की हैं। साड़ियों से भी हैं, शॉल से भी हैं और बच्चों की ड्रेस भी हैं। तो हमारे पास एक साड़ी आई थी, ये सिल्क में साड़ी है, चेक में। ये साड़ियाँ मैंने काफ़ी लोगों के पास देखी हैं। ये मेरी हल्द्वानी की ही क्लाइंट हैं, डॉक्टर हैं, तो उन्हें एक डिसेंट सी ड्रेस चाहिए थी। तो ये पूरी चेक में था और पल्ला जो था प्लेन था, तो हमने पल्ला तो हटा दिया है। इससे हमने पूरी प्लीटेड स्कर्ट दी है, बॉक्स प्लीट स्कर्ट है, ये आप देखोगे। इसके लिए हम पूरा मेजरमेंट सेट करते हैं, उसके बाद हम स्कर्ट देते हैं। फिटेड दी है हमने। तो फ्रेंड्स, इस स्कर्ट के ऊपर आप कोई भी टॉप या फिर शर्ट वेयर कर सकते हो। शर्ट भी बहुत अच्छी लगेगी। इसमें काफ़ी सारे कलर हैं, कोई सा भी कलर ले सकते हो। अब ब्लाउज लोगे तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक आएगा। अगर आप शर्ट लेते हो या फिर लंबी वाली कोटी लेते हो तो इंडो वेस्टर्न टच में जाएगा। मेरी दिल्ली क्लाइंट की है। इनकी एज 60 प्लस है, आई थिंक 65 या 70 के आसपास होगी। तो उन्होंने हमसे तीसरी बार हमारे पास पार्सल आया है इनका। ये प्योर में साड़ी है, ये आप देखोगे ग्रीन कलर की पूरी प्योर क्रेप में साड़ी है। इसमें बहुत फाइन एम्ब्रॉयडरी होती है, मशीन की है और बहुत बारीक वाला वर्क है। तो इससे देखिए हमने ये वाली कुर्ती दी है। उन्हें थोड़ा सा प्लाजो सेट में ही पसंद आता है, क्योंकि सूट जो होता है सबसे ज्यादा पहनने में काम आता है। साथ में हमने दिया है कलियों वाला प्लाजो, ये आप देखोगे। ये पूरा हमने कलियों वाला प्लाजो दिया है, क्योंकि उनका साइज थोड़ा सा उन्हें ढीला चाहिए था। तो हमारा कुर्ती में काफ़ी सारा कपड़ा लग गया था, तो इसमें प्लाजो में बहुत ज़्यादा घेर नहीं आया है। बट हमने कोशिश की है बेस्ट घेर निकालने की, इससे ज़्यादा आ भी नहीं सकता। और ये हमने बारीक सी नीचे लेस दी है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ड्रेस जो है वो मेरी बाहर की क्लाइंट है। इनकी हमारे पास साड़ी आई थी, ये भी प्योर में ही साड़ी है। तो इससे हमने 3 पीस सेट तैयार किया है। ये था पल्लू वाला पार्ट, तो पल्लू वाले पार्ट का तो हम बना देते हैं ब्लाउज। बाकी साड़ी का हमने दिया है ब्लेजर। इसे हम सिंपल कोट लुक में बनाते हैं, बहुत ब्लेजर वाला लुक जो कहते हैं ना, यहाँ पे कुशन आता है, इस टाइप का हम बिल्कुल नहीं बनाते हैं। सिंपल वे में बनाते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ प्रॉपर ब्लेजर देंगे तो वो काफ़ी महंगा बैठता है। जितने में हम पूरी ड्रेस तैयार करके देते हैं उतने में ब्लेजर की स्टिचिंग आती है। तो इसे हम बहुत सोवर एंड सिंपल करके देते हैं। इसे आप घर पर भी बना सकते हो काफ़ी ईजिली। अगर आप कोट कॉलर की सिलाई सीखना चाहते हो कि कटिंग कैसे करी है, तो हमारी एक वीडियो मुक्ता जैन डिजाइन चैनल पे डली हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे हमने प्लीटेड स्कर्ट की थी, उसके ऊपर हमने कोट कॉलर के साथ ब्लेजर दिया है। तो ये ऊपर से आएगा। साथ में हमने दी है पैंट। ये आप देखोगे फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है और ये आपका चौड़ी मोरी है। तो क्या होता है, बहुत फिटेड हम पैंटें नहीं देते हैं सिल्क वगैरह की साड़ियों में, क्योंकि ज़्यादा फिटेड देने में क्या होता है, थाई वगैरह जो जिनकी हैवी होती है वो एकदम फटने का डर रहता है। फ्रेंड्स, ये ड्रेस मेरी बरेली क्लाइंट की है। ये जब भी हल्द्वानी आती हैं तब 2 एक साड़ी ले आती हैं और हमें दे जाती हैं। कुछ समय बाद फिर जब ये आती हैं तो उससे पहले हम इनकी बना के तैयार कर देते हैं। तो ये देखिए एक कॉटन सिल्क में साड़ी है, सबके पास मोस्टली मिलेंगी, बहुतों के पास। और जो हमने इसमें बॉर्डर था, पल्लू था, तो उसका हमने कॉलर दिया है पूरा। अब ये देखोगे बटन्स दिए हैं बॉर्डर वाले पार्ट के, यहाँ पे हमने बॉर्डर दिया है और नीचे भी हमने बॉर्डर दिया है। तो इस तरह की साड़ियों से हम मोस्टली कॉलर वाली कुर्तियाँ ज़्यादा बनाते हैं।
साथ में हमने पैंट दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। फ्रेंड्स, अगर आप पैंट की कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो हमारा मुक्ता जैन डिजाइन कटिंग और स्टिचिंग का चैनल है, वहाँ पे काफ़ी सारी हमने ड्रेस पोस्ट कर रखी है कटिंग स्टिचिंग की, वहाँ पे आप सीख सकते हो। वहाँ पे हमने धोती की वीडियो डाल रखी है, पैंट की डाल रखी है, ब्लाउज की भी है, सव्यसाची स्टाइल में ब्लाउज की भी है, और कोट कॉलर वाली भी है। तो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि कोट कॉलर कैसे बनाएं, तो साड़ियों की ड्रेसेस में वहाँ वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, अनारकली भी मिलेगी, वहाँ पे आप सीख सकते हैं। हल्द्वानी की क्लाइंट आई थी, उन्हें अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस तैयार करनी थी वेडिंग के लिए, उनके घर में वेडिंग है। तो ये हमने एक ब्लाउज दिया है, वो फैब्रिक लेके आई थी एम्ब्रॉयडेड वाला ऑर्गेंजा का। तो ये हमने पूरा छोटा सा ब्लाउज दिया है और मैचिंग का ऑर्गेंजा हमने डाई कराया था, जिसमें हमने मोती वाली लेस दी है। और साथ में हमने लहंगा दिया है, लहंगा हमने गैदर्स वाला दिया है, फुल इलास्टिक। आप देखोगे बहुत प्यारा घेर आया है, और नीचे हमने केन किन भी दी है। तो अगर आपके पास फैब्रिक लेके भी आप मार्केट से सुंदर सुंदर ड्रेसेस बना सकते हो, बच्चों की तो खास तौर से। अगर आप बच्चों की ड्रेसेस देखोगे तो हम अंदर मार्जिन काफी अच्छा देते हैं। और आप ये देखिए, ये हमने इंटरलॉक नहीं दी है, फैब्रिक को ही फोल्ड किया है, बच्चे को बिल्कुल भी नहीं चुभेगा कहीं से कहीं तक भी। फ्रेंड्स, मेरी बेंगलोर क्लाइंट की जो साड़ियाँ आई थी उसमें एक साड़ी जॉर्जेट में स्काई ब्लू में है, जिसमें पूरा रेशम का वर्क है। ये पहले चलती थी साड़ियाँ, काफ़ी अच्छी रहती थी और वॉशेबल होती हैं, घर में इन्हें आप धो सकते हो। तो इससे हमने एक शॉर्ट कुर्ती दी है। शॉर्ट कुर्ती में उन्हें लेंथ जितनी आप लोग देते हो, सपोज शॉर्ट कुर्ती प्लाजो वगैरह जो भी हम बनाते हैं, लेंथ हम क्लाइंट से ही लेते हैं कि जितनी लेंथ तक उन्हें पहनना है। तो ये कुर्ती है, वी नेक है, और ये वाली स्लीव्स हैं, फुल स्लीव्स हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में अब विंटर्स ही आ रहे हैं, तो सबको थोड़ा सा फुल स्लीव्स का पैटर्न चाहिए होता है कि हल्की सर्दियों में भी वो पहन सकें। साथ में हमने फुल फ्लेयर घेर प्लाजो रखा है। ये आप देखोगे पूरी साड़ी जो बची थी कुर्ती के बाद, उससे हमने प्लाजो दिया है पूरे फैब्रिक से। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। ये आप देखोगे पूरा स्कर्ट की तरह लुक दे रहा है, और ये पूरा प्लाजो है। ये आप देखोगे कितना प्यारा घेर है, काफी अच्छी साड़ी का घेर था, तो इससे प्लाजो का घेर भी आप देख बहुत प्यारा है। गैदर्स वाला प्लाजो डाला है हमने। फ्रेंड्स, मेरी हल्द्वानी की क्लाइंट थी, उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस बनवाई है ऑर्गेन्जा में ही। ये स्कर्ट दी है हमने, फुल इलास्टिक दी है अम्ब्रेला, और ये हमने एक ब्लाउज दिया है अंदर। ये आप देखोगे एक ब्लाउज दिया है हमने, और ऊपर से वो एक एम्ब्रॉयडर्ड पीस लेके आए थे, उससे हमने जैकेट दी है, क्योंकि विंटर का सीजन आ रहा है और बच्चों को सर्दी लगेगी। तो इसमें क्या होता है, इस तरह की ड्रेसेस में आप अंदर इनर भी पहना सकते हो, वो दिखाई भी नहीं देगा और ड्रेस भी कंप्लीट लगेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप विंटर वियर के लिए बच्चों के लिए कुछ ट्राई कर रहे हैं तो फुल स्लीव ट्राई करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ड्रेस जो है हमारी शिफॉन की साड़ी की है। ये मेरी क्लाइंट आई थी, तो उन्होंने हमें रेफरेंस पिक दी थी, उन्हें वैसी बनानी थी। तो इसमें हमने क्या रखा है, वी नेक दिया है, और ये चीज़ उन्हें बस्ट लाइन से नीचे फिटेड चाहिए था, तो यहाँ पे हमने प्लीट्स डाली हैं अंदर की साइड से। ये आप देखोगे बारीक बारीक टक्स हैं ये पूरी अंदर बस्ट लाइन के बाद। तो ये वाला जो पार्ट आएगा वो फिटेड आएगा, और बहुत प्यारा लुक आया है। नीचे पूरी ये ए लाइन में है, साइड में हमने स्लिट भी डाली है। आजकल इंडो वेस्टर्न जो टच चल रहा है वो यही चल रहा है, नीचे से स्लिट आती है, फुल लॉन्ग में चलती है ड्रेस। तो इसे आप सेम इसी तरह से पहनोगे सिंगल, और ये स्लीव्स डाल रखी हैं। वीडियो में आपको कुछ डिजाइन्स पुराने भी मिलेंगे, बट मैंने अभी 2-3 वीडियोस जो डाली हैं वो हमारी वायरल नहीं, मतलब वो वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा नहीं चली हैं। तो मैं एक वीडियो बना रही हूँ काफ़ी सारी ड्रेसेस की, क्योंकि उस वीडियो में काफ़ी प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी, बट लोगों तक नहीं पहुँची, और जो वायरल वीडियो होती है वो सब तक पहुँचती है। तो इसमें भी मैं आपको पुराने डिजाइन भी दिखाने वाली हूँ जो हमारे यहाँ के वायरल डिजाइन है। एक बहुत हैवी साड़ी थी कटवर्क वाली, तो इससे हमने एक कुर्ती दी है, शॉर्ट कुर्ती दी है, और जो प्लाजो था वो हमने साड़ी के नीचे वाले पार्ट से दिया है, जिसमें कटवर्क वाला पूरा पार्ट था, उससे हमने पूरा घेर वाला प्लाजो दिया है, फुल इलास्टिक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह की साड़ियाँ हो, हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी, तो उससे आप कुर्ती प्लाजो बना सकते हो। फ्रेंड्स, ये कोट आपको कैसा लगा? ये मेरी क्लाइंट गुड़गांव की है, उन्होंने हमें एक ब्लैंकेट भेजा था। ये तो उनके पास रखा हुआ था ब्लैंकेट, तो उन्होंने मुझसे कहा था, उन्होंने काफ़ी सारी शॉल भेजी थी मुझे और एक ब्लैंकेट भेजा था, और उन्होंने कहा था कि मुक्ता, इसे कुछ भी बनता है बना दे, अच्छा सा बनाना। तो हमने उससे एक कोट तैयार किया है, ये आप देखोगे
इसमें हमने पूरा कोट कॉलर ही दिया है और बटन्स हमने पूरी पॉकेट्स दी है हमने दो ये, और इसमें हमने ऊपर से बटन दिए हैं। और बैक भी आप देखोगे जो कोट में ये वाली पट्टी आती है पूरी हमने वही वाली पट्टी दी है। इसमें काफ़ी मेहनत लगी है सिलाई करने में क्योंकि काफ़ी मोटा फैब्रिक हो गया था। सिर्फ इसमें सिंपल मशीनें नहीं चल पाती हैं इस तरह के फैब्रिक पे। तो अगर आपके पास कुछ भी फैब्रिक है, वूलन में है, ब्लैंकेट है, कुछ भी है, तो आप उससे रिक्रिएट करके इस तरह से आउटफिट भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास एक जॉर्जेट की साड़ी आई थी और काफ़ी पुराने ज़माने की है। इसमें आप दबका कट जाना भी देखोगे, काफ़ी पुराने डिजाइन का है और वेलवेट का पल्ला था एम्ब्रॉयडरी वाला। तो इससे हमने पूरी कुर्ती निकाली है। ये आप देखोगे स्लीव्स है, इसमें फुल फ्लेयर प्लाजो है और इसमें एक बूटी थी साड़ी में, तो हमने प्लाजो के वन साइड में हमने वो पूरी बूटी दी है, ये वाली इस साइड में। कुर्ती में देखोगे इस साइड एम्ब्रॉयडरी है और हमने प्लाजो में इस साइड एम्ब्रॉयडरी दी है। तो हमने बहुत अच्छा सा लुक देने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स हमारी राजकोट की क्लाइंट के यहाँ से 3-4 साड़ियाँ आई थी। तो ये प्योर सिल्क में साड़ी थी, बहुत हल्का एम्ब्रॉयडर्ड पीस था। तो हमने इससे प्लीटेड स्कर्ट दी है, ये आप देखोगे। ये हमने डोरी टिसल्स दी हैं। प्लीटेड स्कर्ट्स में बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है क्योंकि इसमें आयरन का काम सबसे ज़्यादा होता है। एक एक प्लीट को आयरन से बैठाना होता है। इसलिए अगर आप कभी भी प्लीटेड स्कर्ट बनाने बैठो तो टाइम ले के बैठिएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे अम्ब्रेला फिर भी जल्दी बन जाती है, कलियाँ भी जुड़ जाती है, बट क्या होता है आयरन में एक एक प्लीट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और उसमें पर्टिकुलरली सेट वाइज बैठानी पड़ती है। जैकेट हमने इस तरह में दी है कॉलर वाली और एक हमने बेल्ट दी है, ये इसके ऊपर आएगी। अब मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। फ्रेंड्स मेरी दिल्ली क्लाइंट की एक साड़ी और है, प्योर में साड़ी है। इनकी क्या है, सभी साड़ियाँ प्योर में हैं। ये मकेश वर्क है, पहले मकेश वर्क बहुत चलता है, अभी भी चल रहा है। फिर तो ये इनकी प्योर में साड़ी थी, इन्होंने डाई कराई थी। तो हमने इससे भी एक कुर्ती दी है, ये आप देखोगे कितना प्यारा वर्क आ रहा है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा ट्रांची है, नेट के ऊपर पूरी बारीक बारीक एम्ब्रॉयडरी है और मोटा मोटा मकेश वर्क है। बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी आई है। और साथ में हमने फुल फ्लेयर प्लाजो दिया है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, ये आप देखोगे। अब मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि इसमें हम कुछ काट पीट करें या फिर हम कपड़ा कम करें, तो इसलिए हमने इसमें फुल प्लाजो दिया है जिससे कि पूरी एम्ब्रॉयडरी आई है। नेक्स्ट ड्रेस मेरी दिल्ली क्लाइंट की है, इनकी एज 60+ है। तो इन्होंने एक सिंपल सी शिफॉन की साड़ी दी थी, प्रिंटेड साड़ी है पूरी। तो इससे हमने एक कॉर्ड सेट तैयार किया है, बहुत कैजुअल में तैयार किया है हमने। ये आप देखोगे कॉलर दिया है हमने, फ्रंट से ओपन दिया है जिससे कि यहाँ से ना दबे, क्योंकि मेन क्या होता है यहाँ से सफोकेशन बहुत होती है अगर नेक दबता है। तो हम नेक तो हम कॉलर वाला देते हैं, बट ये चीज़ हम थोड़ी सी ओपन रखते हैं जिससे कि क्लाइंट को कंफर्ट फील हो। अब ये देखिए पूरा पल्ले वाले पार्ट से हमने पूरी स्लीव्स दी है और ये हमने एक पैंट दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, ये आप देख सकते हो। पूरी हमने लूज पैंट दी है। ये साड़ी की ड्रेस मेरी दुबई क्लाइंट की है, ये प्लेन साड़ी थी सिल्क में और जिसमें बारीक सी लाइन थी। और आप ये देखोगे पूरी सिंपल साड़ी थी, बिल्कुल प्लेन। तो इसमें हमने अंगरखा पैटर्न दिया है, जो साड़ी में लेस थी पतली वाली वो हमने पूरी यहाँ पे अंगरखा पैटर्न में दी है, एक लेस निकाल के। पूरी ऑल ओवर साड़ी थी और डोरी भी दी है। इनका साइज़ काफ़ी हैवी है, ये आई थिंक XXL साइज़ में होंगी। तो इनकी एक ड्रेस तो हम बना के दे चुके हैं, बाकी हमें अब दिवाली के बाद देनी है 2-3 ड्रेसेस। तो ये हमने एक ड्रेस तैयार की है। स्लीव्स में भी हमने लाइंस दी हैं, हाथ में हमने प्लाजो दिया है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है और चौड़ी मोरी है पूरी। ये कहलाती है स्ट्रेट पैंट। जिससे कि जैसे प्लाजो होता है, प्लाजो तो बिल्कुल सिंपल होता है कि आपका ऐसे ही घूमेगा, बट क्या होता है कि स्ट्रेट पैंट में फिटिंग जो साइड होती है, क्रीज जो होती है, वो पैंट स्टाइल में ही आती है और इसका लुक भी बहुत प्यारा लगता है। नेक्स्ट ड्रेस भी मेरी सिल्क साड़ी की है। इससे हमने एक अंगरखा पैटर्न में गाउन तैयार किया है, प्लीटेड गाउन दिया है और चोली दी है हमने साड़ी वाले पार्ट की और स्लीव्स दिए हैं हमने पल्ले वाले पार्ट। सिल्क साड़ी में ये पैटर्न काफ़ी अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास राजकोट से साड़ियाँ आई थी, तो ये भी प्योर क्रेप में साड़ी है एम्ब्रॉयडर्ड। तो इससे हमने सव्यसाची पैटर्न दिया है, ये आप देखोगे ये अलग है और नीचे हमने पूरा बेल्ट अलग दिया है योक, और नीचे हमने दिया है प्लेटेड, क्योंकि इसमें आप देखोगे
3 साइडेड इस तरह में एम्ब्रॉयडरी थी, तो पूरा कलियों में पूरा कट था, तो हमने इसे प्लीटेड दिया है। फ्रेंड्स ये ड्रेस मेरी रामनगर क्लाइंट की है, इनकी भी हमारे पास काफ़ी सारी साड़ियों की ड्रेसेस बनके जा चुकी हैं। ये प्योर सिल्क की साड़ी थी, तो हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने शोल्डर से कलियां डाली थी। हम काफ़ी सारी जो ड्रेसेस बनाते हैं शोल्डर से ही कलियां देते हैं, तो उनकी चाहती कि ये वाली ड्रेस मैं उनकी वैसी बनाऊं। तो आप देखोगे इसमें हमने शोल्डर से ही पूरी कलियां दी है नीचे तक, और जो पल्लू वाला पार्ट था उसका हमने दिया है योक। इसे आप ऐसे करके देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा लुक ये वाला। और स्लीव्स हमने सिंपल दी है, ये पूरी कलियों वाला पूरा। तो इस तरह से भी फ्रेंड्स अगर आपके पास साड़ियाँ हों सिल्क वगैरह में या किसी भी उसमें हो साड़ियाँ, तो आप शोल्डर से कलियाँ करके बना सकते हो। उसमें क्या होता है कि यहाँ से अलग पार्ट नहीं होता, तो क्या होता है सिमिलरिटी सी आती है, तो बिल्कुल भी अजीब भी नहीं लगता। वैसे तो हम दोनों तरह से ड्रेस बनाते हैं, गाउन बनाते हैं, चोली वाला भी बनाते हैं, विदाउट चोली भी बनाते हैं। बट ये होता है कि साड़ी पे डिपेंड करता है। जैसे इनकी ये साड़ी पूरी प्लेन थी, तो इसमें क्या हुआ कि हमने लंबी वाली साइड से हमने कलियाँ निकाली तो वो निकल गई। बट अगर एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी हो कि जैसे सपोज हाफ साड़ी में एम्ब्रॉयडरी होती है, तो उसमें ये वाला पार्ट पैटर्न नहीं निकल के आता है। तो अगर आपको शोल्डर से कलियां डालनी है तो उसके लिए साड़ी आपकी या तो होनी चाहिए ऑल ओवर, या फिर प्रिंटेड, या फिर एम्ब्रॉयडेड हो तो ऑल ओवर एम्ब्रॉयडेड हो, जिससे कि हम कलियां एक साइड से निकाल सके। जिसमें वन साइडेड प्रिंट आते हैं या वन साइडेड बूटीज आती हैं, उस वाली साड़ियों से ये वाला पैटर्न नहीं निकल के आता। फ्रेंड्स हमारे पास दिल्ली से काफ़ी सारी साड़ियाँ आई हैं। मेरी जो क्लाइंट हैं उन्होंने पहले भी 6-7 साड़ी भेजी थी अपनी बेटी के लिए और उनकी बेटी के लिए बनाने के लिए, तो वो बन के जा चुकी हैं। अब आई हैं, उन्होंने जो साड़ियाँ भेजी हैं उनकी बहू की ड्रेस बननी है। तो 2 साड़ियाँ थी, एक ग्रे कलर में है, एक मैरून कलर में, रानी सा कलर है। तो इस साड़ी से मिला के हमने उनकी बहू के लिए एक गाउन तैयार किया है। ये आप देखिएगा, ये वी नेक है, जो उन्होंने रेफरेंस पिक दी थी हमने सेम वैसे ही बनाने की कोशिश की है। बीच में हमने डोरी दी है, और ये पूरा हमने कलियों वाला दिया है। ये पूरा कलियों वाला है, और जो बीच में दूसरी साड़ी थी हमारे पास मैजेंटा में, रानी में, वो हमने बीच में छोटी छोटी कलियां डाली हैं। और ये आप बैक पार्ट देखोगे, बैक पार्ट हमने राउंड दिया है, जिप के साथ दिया है, क्योंकि जो उनकी बहू रानी है उन्हें बिल्कुल फिटेड चाहिए था। फ्रंट में हमने प्रिंस लाइन डाली है। स्लीव्स भी आप देखोगे, स्लीव्स ये वाला पैटर्न है, स्लीव्स में बहुत प्यारा पैटर्न बन के आया है। और जो फैब्रिक बचा था दूसरी साड़ी का, उससे हमने पैंट निकाली है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। फ्रेंड्स अगर आपको पैंट की कटिंग स्टिचिंग सीखनी है तो हमारे मुक्ता जैन डिजाइन यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ों की कटिंग स्टिचिंग सिखा रखी है। और फ्रेंड्स ये जो साड़ी की ड्रेस हमने बनाई है, इसमें हमारी दोनों साड़ियाँ पूरी लगी हैं, क्योंकि नीचे जो आया है 2 मीटर तो हमारा पूरा पैंट में लगा है, और जो नीचे कलियाँ आई हैं वो पूरी हमने काफ़ी सारी कलियाँ डाली हैं, और एक साड़ी से तो हमारा पूरा गाउन ही लगा है। तो 2 साड़ी इस तरह की ड्रेस में लगती हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक।